जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का प्राइम क्लासेस चैनल पर। देखो, आज हम जो वीडियो करने वाले हैं, आपको जो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो है करंट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, जो कि करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप आरआईएमसी का पेपर देने जा रहे हो तो आपके सामने यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पे हम बात करेंगे कि अभी करंट में कौन सा पोर्टफोलियो किस मिनिस्टर के पास है, या फिर कौन से देश के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट कौन है। जितनी भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होंगी सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आप जब इस वीडियो को देख रहे हो तो अपने हाथ में पेन और कॉपी लेके बैठना और अच्छे से नोट डाउन करके बढ़िया से समझते हुए चलना। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं वीडियो को। देखो, सबसे पहले बात करते हैं तो अभी करंट में जो प्राइम मिनिस्टर है, आपके प्राइम मिनिस्टर है जापान के, ये पहली वुमेन इलेक्ट हुई है यहाँ पे। ये क्वेश्चन आपको लास्ट ईयर जो आरएमएस का एग्जाम था 2025 वाला, उसमें भी ये क्वेश्चन देखने को मिला था। हालांकि उस समय पे ये टेम्पररी बेस पे बनी थी, बट अभी ये आपका फुल टाइम के लिए प्राइम मिनिस्टर जापान के बन गए हैं। इनका नाम है सानिया तकाइची। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जापान के अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है, का नाम है सानिया तकाइची। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज कि प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश। अब देखो, बांग्लादेश भी हमारी एक नेबर कंट्री है। बांग्लादेश का जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा जानना। रिसेंटली ये आपके बने हैं प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश के, इनका नाम है तारिक रहमान। तो ये आपको काफी इंपॉर्टेंट होगा, याद रखना है, तारिक रहमान। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश अभी कौन बने, तारिक रहमान। पिछले समय कुछ पॉलिटिकल पार्टी, कुछ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होने के बाद यहाँ पे फाइनली जो है शेख हसीना थी पहले, उसके बाद फिर दूसरी पार्टी आती है, उसके बाद फिर एक नए आपको चेहरे के रूप में दिखाई देते हैं। इनका नाम आपको ध्यान रखना है, तारिक रहमान। ठीक है, ये एग्जाम में आ सकता है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज जो कि आपको यहाँ केरला के अंदर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सबसे पहली वुमेन जो विजुअली इम्पेयर्ड है, यानी कि एक ऐसे मतलब वुमेन जिनको प्रॉपर उनका आई साइट सही नहीं है, और वो केरला के अंदर आपको देखने को मिलता है कि वुमेन जज बनी है। अच्छी बात है, तान्या सी नाथन। देखो, किसी की कमी, किसी की डिसेबिलिटी से हम ये नहीं कह सकते कि वो डिटर्मिनेशन में कितना कमजोर है। ठीक है, अगर हमारे अंदर किसी काम को करने का डिटर्मिनेशन है तो भले ही हमारे अंदर कोई फिजिकल डिसेबिलिटी भी क्यों ना हो, हम उस काम को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने साबित किया है और ये बनी है पहली वुमेन जज, वो भी इम्पेयर्ड, विजुअली इम्पेयर्ड, यानी कि देख नहीं सकती, बट इन्होंने सारी अपनी एजुकेशन वगैरह करी। नो डाउट आपको पता होगा जब कोई विजुअली इम्पेयर्ड होता है तो वो अपनी पढ़ाई को कैसे करते हैं। ठीक है, वो करते हैं ब्रेल स्क्रिप्ट की मदद से। तो आप इसी बात पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि लुइस ब्रेल डे कब होता है। ठीक है ना, तो तान्या सी नाथन, इनका नाम है तान्या सी नाथन। इसके बाद हम अगले सेक्शन पे चलेंगे जो कि है कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। तो देखो, प्राइम मिनिस्टर जब हमारे काम करते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे काम या सारे पोर्टफोलियो अकेले संभालते हैं। प्रेसिडेंट ने उनको ये जिम्मेदारी दी है, अपॉइंट किया है, लेकिन वो सारे काम अकेले नहीं कर सकते, उनके साथ पूरी टीम होती है। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर के साथ जो भी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो संभालने वाले मिनिस्टर्स होते हैं उसकी नॉलेज आप लोगों को एग्जाम के लिए होना काफी जरूरी है। तो बात करते हैं सबसे पहले, तो देश के जो 14th प्राइम मिनिस्टर है वो आपको पता ही है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, जिन्होंने अपने स्पीच भी काफी लंबी देने का रिकॉर्ड बना लिया है। ठीक है, इसी के साथ ही अभी 14th आपके प्राइम मिनिस्टर हैं। और कुछ मिनिस्टर्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि सबसे पहले आपके हो गए डिफेंस मिनिस्टर, जो आपको पता होना चाहिए, राजनाथ सिंह, ये अभी डिफेंस मिनिस्टर है इंडिया के। इसके साथ हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है जो कि है निर्मला सीतारमण। ठीक है, हमारी जीएसटी ताई जी, जिनको हम जानते हैं जीएसटी ताई जी के नाम से। ठीक है, हर चीज पे जीएसटी लगता रहता है यहाँ पे। और इसके बाद जो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं ये है हमारे नितिन जयराम गडकरी। तो देखो, यहाँ पे आपको कौन कौन से मिनिस्टर्स मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर, जो कि हम सभी लोगों को पता है बहुत ही पॉपुलर है, ठीक है ना, वर्ल्ड वाइड भी मतलब। और इसके बाद आपके राजनाथ सिंह जो अभी डिफेंस मिनिस्टर है। ठीक है, साथ ही साथ फाइनेंस मिनिस्टर अभी निर्मला सीतारमण जी है, एंड रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अभी नितिन जयराम गडकरी है। तो ये हो गए आपके कुछ मिनिस्टर्स इंपॉर्टेंट। आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इसमें हम सारे के सारे वो मिनिस्टर्स, वो अपॉइंटमेंट्स पढ़ेंगे जो आपके आरआईएमसी में जहां से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कोई आलतू फालतू बात नहीं, सिर्फ बढ़िया से पढ़ना है।
नेक्स्ट आपका जो है ये है एग्रीकल्चर मिनिस्टर, जो कि प्रीवियसली आपको पता होगा ये सीएम थे आपके मध्य प्रदेश के, बट अब ये क्या बन गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, और ये इनको एक मिनिस्ट्री मिली है जो कि है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। तो आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि फार्मर्स डे कब होता है, ठीक है, फार्मर्स डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, आप ये जरूर बताना। एग्रीकल्चर हमारी कंट्री की बैकबोन होती है और उसको संभालने के लिए जो मिनिस्टर है वो भी काफी बढ़िया चाहिए, और ये इसके लिए सबसे अच्छे फेस आज के टाइम पे देखे जा रहे हैं, ठीक है। इनका नाम है शिवराज सिंह चौहान, ये फाइनेंस मिनिस्टर है। इसके बाद क्योंकि बच्चों हम सभी पढ़ रहे हैं, हम सभी शिक्षा ले रहे हैं, ठीक है, हमारे लिए एजुकेशन का इंपॉर्टेंस है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि अभी कंट्री का एजुकेशन मिनिस्टर कौन है। तो अभी एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान। और इसके साथ आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि एजुकेशन डे कब सेलिब्रेट होता है, ठीक है, और उस दिन किस महान फ्रीडम फाइटर का या एजुकेशन मिनिस्टर थे वो पहले, उनका बर्थडे होता है, ये भी बताइएगा, ठीक है। साथ ही साथ बहुत सारी चीजें जो आप कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे। इसके साथ साथ हम देखेंगे हेल्थ मिनिस्टर अभी कौन है, ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है। तो हेल्थ मिनिस्टर अभी हमारे इस बार जेपी नड्डा जी हैं, ठीक है ना। और साथ ही साथ ये ऑल्सो द लीडर ऑफ राज्यसभा भी है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दो हाउस होते हैं जहां मिनिस्टर्स वर्क करते हैं, हमारे देश को चलाने के लिए पॉलिसीज फ्रेम करते हैं, ठीक है, कानून बनाते हैं। तो वहां पे जो लीडर ऑफ राज्यसभा है, जैसे लीडर ऑफ लोकसभा अभी राहुल गांधी जी हैं, ऐसी लीडर ऑफ राज्यसभा अभी कौन है, जेपी नड्डा है। तो जेपी नड्डा जी दो पद संभाल रहे हैं, एक तो आपके हेल्थ मिनिस्टर भी हैं ये, साथ ही साथ ये अभी राज्यसभा के लीडर भी है, ठीक है। हर एक हाउस का एक लीडर होता है, लोकसभा को हम लोअर हाउस कहते हैं और राज्यसभा को हम अपर हाउस कहते हैं, ठीक है, ये बात आप लोगों को पता है। इसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट अभी कौन है, ठीक है, एनवायरमेंट डे कब होता है ये भी आप बताइएगा। देखो जीके पढ़ते वक्त जितना ज्यादा लिंक करके पढ़ोगे उतना ही ज्यादा जीके में मजा आएगा, तो लिंक करते हुए पढ़ना है, ठीक है। तो एनवायरमेंट मिनिस्टर अभी कौन है, ये है श्री भूपेंद्र यादव। और आपको पता है अब एनवायरमेंटल क्राइसिस इतना ज्यादा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें एनवायरमेंट मिनिस्टर पेपर में पूछा जा सकता है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो, इस समय सब कुछ बहुत पीक पे है। तो भाई देखो आपसे एनवायरमेंट मिनिस्टर एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है श्री भूपेंद्र यादव अभी क्या है, एनवायरमेंट मिनिस्टर है, ठीक है। आप बताएंगे एनवायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं और कौन से मिनिस्टर इंपॉर्टेंट है, तो ये है हमारे सबसे पहले जो कि है रेलवे मिनिस्टर। रेलवे मिनिस्टर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताना कि पहले रेलवे मिनिस्टर्स कौन थे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन हम आपसे वीडियो में पूछ रहे हैं ये सारे नोट करते जाना और सबके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना बच्चों, ठीक है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना। तो रेलवे मिनिस्टर अभी है श्री अश्वनी वैष्णव, ठीक है, रेलवे मिनिस्टर अभी कौन है, श्री अश्वनी वैष्णव अभी रेलवे मिनिस्टर है। इसके साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इस बार संभाल रहे हैं, इन्होंने लास्ट ईयर या लास्ट जो लोकसभा आपका कैबिनेट थी उसके अंदर इन्होंने सिविल एविएशन संभाला था, यानी कि एयरपोर्ट्स को मैनेज करने वाले मिनिस्टर थे ये। और इस बार इनको कम्युनिकेशन मिला है, टेली कम्युनिकेशन, जो हमारा आज मोबाइल चल रहा है, जो हमारा जितना भी मतलब नेटवर्क्स का आपका वोडाफोन, आपका जियो, जो भी आपको सर्विसेज मिल रही है ना कम्युनिकेशन की, ये सारे जो पूरा का पूरा मैनेज करते हैं वो ये मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि अभी है श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी, ठीक है। आपने इनको जरूर सुना होगा, आजकल ये एक चीज के लिए बहुत फेमस हो रहे हैं, ये अपने बयान में ये कहते पाए गए हैं कि गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है तो ऐसा करिए प्याज को अपने पास रख लीजिए, ठीक है, और आपको मतलब कभी लू लगेगी ही नहीं, ठीक है। आराम से आप अपना प्याज से जो है कितनी भी खतरनाक लू हो उसको बाइकाट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा बयान इनका अभी काफी मजाक भी बन रहा है, ठीक है। तो हमारे पॉलिटिशियंस कई बार ऐसा बोल देते हैं और जनता ताली बजाती रहती है, ठीक है, जो कि नहीं करना चाहिए, थोड़ा साइंटिफिकली सोचना चाहिए क्या ये बात सही भी है कि नहीं, ठीक है। दूसरी बात देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। देखो इस बार की पूरी पोर्टफोलियो में सबसे यंग मंत्री, देखो ये तुम्हें सारे के सारे जितने मंत्री दिख रहे हैं बच्चों, इसमें से सबसे ज्यादा यंग जो अभी इलेक्ट हुए हैं इस बार वो है आपके श्री किंजरापू राम मोहन नायडू, ठीक है। थोड़ा सा नाम डिफिकल्ट है क्योंकि साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे ये सिविल एविएशन के मिनिस्टर बने हैं और ये काफी अभी तक के यंग आपके क्या है मिनिस्टर हैं। इस बार जो जितने मिनिस्टर्स हैं उनमें ये काफी यंग एज के हैं, ठीक है। और इनका नाम आपको ध्यान रखना है, नाम क्या है आपका
फिर से बता देता हूं, नाम है श्री किंजरापू राम मोहन नायडू, जो कि सिविल एविएशन मिनिस्टर है। सिविल एविएशन किससे रिलेटेड होता है? ये रिलेटेड होता है आपका एयरपोर्ट से, ठीक है। जितने भी देश में एयर सर्विस होती है ना, एयरपोर्ट्स होते हैं, उनको मैनेज करते हैं ये मिनिस्टर्स, ठीक है, ताकि आपको एक अफोर्डेबल और बढ़िया सर्विस दे सकें। एरोप्लेन से आप कहीं जाते हो तो उसके लिए अच्छी सुविधाएं हो, ठीक है ना। इसके साथ होते हैं ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर। देखो हमारी कंट्री में एक बहुत बड़ा हिस्सा ट्राइबल्स का भी रहता है, और ट्राइबल्स का वेलफेयर वही कर सकता है जो उन्हीं की क्या हो, कम्युनिटी से हो। तो ट्राइबल की कम्युनिटी से ही हमेशा एक आपके मिनिस्टर बनते हैं, ताकि उन लोगों का भी, ट्राइबल्स का भी वेलफेयर किया जा सके, जो कि हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, और वो उनका जो लाइफ होता है वो आपका नेचर से ही रिलेटेड होता है, ठीक है। तो ट्राइबल मिनिस्टर बच्चों इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ये है श्री जुवाल ओरम, ठीक है। इनका नाम क्या है? श्री जुवाल ओरम, ठीक है ना। श्री जुवाल ओरम इनका नाम है। ये मिनिस्टर है, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, जो कि ट्राइबल्स के अधिकार, ट्राइबल्स को एजुकेशन मिलना चाहिए, ठीक है, सारी चीजें, मतलब ट्राइबल्स जो हैं भली वो एक काफी पिछड़ी लाइफ स्टाइल में अपना समय काट रहे होते हैं, बट हमारी गवर्नमेंट कोशिश करती है कि उनको एम्पावर करे, उनको भी पढ़ाए लिखाए। और इसी बात पे आप बताइए कि अभी जो ट्राइबल आपके वुमेन प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए, ठीक है। ये भारत की पहली ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये हमारे डिफेंस से रिलेटेड है। अब देखो डिफेंस के अंदर जैसा कि PYQ में देखा गया है कि सभी बच्चे चीफ तो याद कर लेते हैं कि चीफ ऑफ आर्मी कौन है, चीफ ऑफ नेवी कौन है, चीफ ऑफ एयरफोर्स कौन है, लेकिन वाइस चीफ कोई याद नहीं करता। तो वाइस चीफ भी अब पेपर में आने लग गए, तो हम लोग वाइस चीफ भी पढ़ेंगे। यानी कि चीफ के नीचे वाली जो रैंक होती है, अब आपका एग्जामिनर हो गया स्मार्ट, और वो आपसे ये पूछता है कि वाइस चीफ अभी कौन है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि एयरफोर्स डे, आर्मी डे और नेवी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, इसको लिखिए कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, देखो सबसे ज्यादा जो ऊपर टॉप पोस्ट पे अभी जो मिनिस्टर हैं, जो तीनों सेनाओं के आपके हेड होते हैं, जो हर एक आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करते हैं, ठीक है। इनको आपके 2019 में यहाँ पे ये वाली पोस्ट क्रिएट करी गई थी। इनको हम कहते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है, जो कि अभी है अनिल चौहान, ये सेकंड है। इनसे पहले बने थे बच्चों कौन? इनसे पहले थे बिपिन रावत, ठीक है। तो ये अभी जनरल अनिल चौहान है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, आपको याद रखना है, रिपीट हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात, अभी जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ है वो अमरप्रीत सिंह जी है, ठीक है। यानी कि एयरफोर्स के चीफ अभी कौन है? अमरप्रीत सिंह। और जो अभी नेवी के चीफ है वो आपके दिनेश कुमार त्रिपाठी है, जो कि एडमिरल है। सबसे हाई पोस्ट क्या होती है? एडमिरल होती है, ठीक है। तो ये सारे चीफ आपको टॉप रैंक पे होल्ड करते दिखते हैं कमांड्स, ठीक है। इसके बाद उपेंद्र द्विवेदी जी, जो कि अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी है। और यहां से आपको एक बात और याद रखनी है कि उपेंद्र द्विवेदी जी को अभी USA के अंदर जो वहां के हॉल ऑफ फेम होता है उसमें इनको जगह मिली है, ठीक है। हॉल ऑफ फेम के अंदर बहुत लेजेंडरी ऑफिसर्स को जगह मिलती है, और भारत से ये तीसरे ऐसे ऑफिसर बने जिन्हें US के हॉल ऑफ फेम में आपका प्रदर्शित किया जाएगा, ठीक है। तो उपेंद्र द्विवेदी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। या तो पूछे जा सकते हैं चीफ ऑफ आर्मी कौन है, या पूछा जा सकता है कि ये कौन से ऑफिसर हैं जिन्हें की हॉल ऑफ फेम के अंदर जगह मिली है USA के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है उपेंद्र द्विवेदी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप करंट अफेयर्स की क्लास देख सकते हो, उसमें हम सारी चीजें कवर करते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं वाइस चीफ की। चीफ तो हम लोगों ने देखे, चीफ ऑफ आर्मी हमारे उपेंद्र द्विवेदी, चीफ ऑफ नेवी दिनेश कुमार त्रिपाठी, और चीफ ऑफ एयरफोर्स अमरप्रीत सिंह। अब बात करते हैं वाइस चीफ की, जो कि इस बार एग्जाम में पूछा गया था। तो आप लिख के रख लो, यहां से एक क्वेश्चन आपको मिलने वाला है इस बार भी, क्योंकि जो 2025 में आपका एग्जाम हुआ था RIMC का, उसमें वाइस चीफ पूछे गए थे। अब वो आर्मी के पूछ सकता है आपसे, नेवी के पूछ सकते हैं, या आपसे एयरफोर्स के भी पूछ सकते हैं। तो चलो हम सारे देख लेते हैं। जो अभी एयरफोर्स के आपके वाइस चीफ हैं, वाइस चीफ आगे चल के चीफ बनेंगे, ठीक है। जैसे ही चीफ की पोस्ट पे जो आपके ऑफिसर हैं वो रिटायर होते हैं, उसके बाद अगले जो चीफ बनते हैं ना, वो वाइस चीफ ही बनते हैं। तो वाइस चीफ आपको ध्यान रखना है, जो कि अभी एयर मार्शल नागेश कपूर है, ठीक है।
मार्शल, उसके बाद एयर मार्शल। तो देखो वाइस चीफ अभी कौन है, नागेश कपूर जी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, यहाँ पे जो वाइस चीफ आपके नेवी के हैं, नेवी के वाइस चीफ कौन है, तो वो है संजय वात्स्यायन, संजय वात्स्यायन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। संजय वात्स्यायन जी अभी नेवी के वाइस चीफ हैं। एयरफोर्स के नागेश कपूर हैं, ये अच्छे से नोट कर लेना, एग्जाम में मिलेगा पक्का, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। वाइस चीफ जो आर्मी के हैं वो पुष्पेंद्र सिंह है, उपेंद्र द्विवेदी चीफ हैं और वाइस चीफ कौन है, पुष्पेंद्र सिंह। तो होप क्या ये सारे के सारे आप अपने पास अच्छे से नोट डाउन करते रहना। वाइस चीफ का जो क्वेश्चन है वो अब एग्जाम में ज्यादा आ रहा है, चीफ के मुकाबले वाइस चीफ पूछने लग गए हैं, क्योंकि चीफ तो सारे बच्चे याद कर ही लेते हैं, ठीक है। आपको अगर स्मार्ट बनना है तो थोड़ा प्रीवियस ईयर पेपर को पढ़ते हुए, एग्जाम का पैटर्न समझते हुए उसको क्रैक करना पड़ेगा, वरना पीछे छूट जाएंगे हम लोग, पीछे नहीं छूटना है, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे डिटेक्टिव्स की, कौन कौन सी स्पाई एजेंसी है इंडिया के अंदर, चाहे वो आपकी आईबी हो, ठीक है, इंडियन ब्यूरो, आपकी रॉ हो, है ना, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, बहुत सारी ऐसी स्पेस एजेंसीज हैं जिसके हेड हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो आओ एक एक करके सब पे बात करते हैं, ये काफी ज्यादा बढ़िया सा आपका यहाँ पे दिखने को मिल रहा है इंटरफेस। सबसे पहले हम बात करेंगे जो आपको धुरंधर मूवी के अंदर भी देखने को मिले होंगे, ये हैं आपके अजीत डोभाल जी, ठीक है, जिन्हें कि हम जानते हैं कि इन्होंने बहुत लंबे समय तक मतलब रॉ के अंदर सर्विस दी। अभी भी ये जो देश के सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, जो कि टॉप मोस्ट पोस्ट होती है उसको होल्ड करते हैं, ठीक है, ये अजीत डोभाल जी हैं, ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं बच्चों। और इनको आप कई सारी मूवीज के अंदर देखोगे, चाहे वो उरी मूवी आपने देखी हो, वहां पे भी इनका रोल दिखाया गया, क्योंकि ये बहुत ही मास्टरमाइंड है। ये काफी सारी जो स्ट्रेटेजी होते हैं, किस तरीके से अटैक करना है, किस तरीके से मतलब सिक्योरिटी को आपका मेंटेन करना है देश की, कौन सा मतलब टेररिस्ट ग्रुप कितना एक्टिव है, सारी इंफॉर्मेशन सीक्रेटली इनके पास होती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन भी है, ठीक है ना। सेकंड आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है आईबी चीफ, इंटेलिजेंस ब्यूरो। ये भी बच्चों आपकी आईबी जो है वो बनाई गई थी ताकि देश की सुरक्षा और जो भाई क्या होता है कई बार मतलब आपको पता है पाकिस्तान से इंट्रूजन होता है, बहुत सारे अटैक्स जो कि वो लोग करते हैं और बहुत सीक्रेटली बहुत प्लान्ड तरीके से करते हैं। तो ऐसे में हमारे पास ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम होना चाहिए ताकि हम ये पता कर सके कि यार ये इनका मकसद क्या है, ठीक है। तो वो सारा पता लगाने के लिए हमारे आईबी चीफ होते हैं, ये हैं अभी तपन कुमार डेका, ठीक है। इसके साथ आपके जो सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो सबसे बड़ी बॉडी होती है किसी भी क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने की, सीबीआई हम इसे कहते हैं। और इसके हेड अभी है प्रवीण सूद, है ना, सीबीआई के हेड अभी कौन है बच्चों, प्रवीण सूद है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। इसके साथ आपको एनआईए चीफ, जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ये भी इन्वेस्टिगेशन की बड़ी एक यूनिट होती है, एनआईए इसका नाम होता है, क्या नाम होता है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। देखो किसी का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, जैसे आईबी का पूछ सकता है, आईबी का क्या इंटेलिजेंस ब्यूरो है, सीबीआई का पूछ सकता है, सेंट्रल ब्यूरो ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, आपसे एनएसए का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होता है, ठीक है, किसी का भी फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं और उस पर जो पोस्ट होल्ड करे हुए हैं वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं ईडी, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट होती है, ईडी इसका काम होता है, ठीक है, किसी भी तरह का मतलब जो घोटाला वोटाला हो रहा होता है ना, करप्शन हो रहा होता है, बहुत सारे लोग देश में काला धन जमा करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर रेड्स वगैरह करना, ठीक है, ये इस डिपार्टमेंट का काम होता है, ताकि जनता का जो पैसा है, ठीक है, वो अच्छे कामों में लगे, ना कि किसी 2-3 लोगों के जेब भरने में वो पैसा खर्च हो, ठीक है। तो ये ईडी के हेड है, ये है राहुल नवीन, ठीक है, इनका नाम अभी क्या है, राहुल नवीन इनका नाम है, ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद है रॉ के चीफ, रॉ का फुल फॉर्म आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो ये पता होना चाहिए, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रॉ का चीफ कौन होता, रॉ के चीफ कौन है, ये पराग जैन है, और इसका फुल फॉर्म क्या है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, यहाँ पे इसका फुल फॉर्म है आपका, और पराग जैन अभी क्या है, चीफ है, ठीक है। तो ये आपके सारे के सारे डिफेंस के आपके ये सिक्योरिटी के सॉरी जो आपके चीफ हैं वो सारे हमने कवर करे, ठीक है। जहाँ पे सबसे पहले अजीत डोभाल जी जो कि सिक्योरिटी एडवाइजर है, इनके बारे में पढ़ा। इसके बाद हमने पढ़ा यहाँ पे नेक्स्ट आईबी के चीफ आपके जो कि तपन कुमार डेका हैं, ठीक है। इसके बाद हमने सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन,
जिसके चीफ अभी प्रवीण सूद हैं। देखो मैं मानता हूं आपको एक बारी में याद नहीं होगा, बट आप मल्टीपल बार इसको रिवाइज करोगे, मल्टीपल, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, मल्टीपल आपको बार रिवाइज करना है, इजिली आप याद कर सकते हो। ठीक है, चलो इसके बाद हम बात करेंगे कुछ मिलिट्री और जो बॉर्डर इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस है, जिन्हें कि हम पैरामिलिट्री फोर्स कहते हैं, उनके चीफ अभी कौन है, ये कि आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, इन पे भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो इंटरनेशनल और आपके जो बॉर्डर पे आपका गार्ड करने वाले हमारे ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि बीएसएफ। ठीक है, बीएसएफ का फुल फॉर्म बच्चों क्या होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है। और अभी यहाँ पे बीएसएफ के जो डीजी है, बीएसएफ के जो डीजी है आपके डायरेक्टर जनरल हैं, वो आपके प्रवीण कुमार है। ठीक है, कौन है अभी, प्रवीण कुमार। देखो क्या था कि सिर्फ इंडियन नेवी, आर्मी, एयर फोर्स, ठीक है, इसी के अंदर से क्या है, कुछ ऐसी विंग्स निकाली गई जिसका काम कुछ स्पेसिफिक रखा गया। जैसे कि मान लो चाइना और इंडिया का बॉर्डर प्रोटेक्ट करना है, तो वहां पे आईटीबीपी होती है। ठीक है, अगर आपको बांग्लादेश या पाकिस्तान के बॉर्डर और इंडिया के बॉर्डर पे सुरक्षा का मतलब मैनेज करवाना है, तो उसके लिए बीएसएफ होती है। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग, जैसे एसएसबी होती है, सशस्त्र सीमा बल, ये नेपाल और भूटान बॉर्डर के ऊपर तैनात होती है। तो ये समय समय पे क्या हुआ, कई सारी विंग्स क्रिएट करी गई। ठीक है, जिन्हें कि हम पैरामिलिट्री फोर्स के अंदर रखते हैं। तो वहां पे भी जो डायरेक्टर होते हैं ना, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों। देखो यहाँ पे डीजी आपके बीएसएफ के कौन है, प्रवीण कुमार है। बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। आपके एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं और डायरेक्टर जो है वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, दोनों चीजें याद करनी है। दूसरी चीज है जो सीआरपीएफ है, जो कि हमारी सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स है। कंट्री में सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स कौन सी है, ये है सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। और इसके डीजी अभी कौन है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है। ठीक है, यहाँ पे डीजी अभी कौन है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं सीआईएसएफ, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। जितने भी गवर्नमेंट पीएसयूज होते हैं, गवर्नमेंट एयरपोर्ट्स हो गए, गवर्नमेंट कोई मॉन्यूमेंट हो गया, ठीक है, जितनी भी प्रॉपर्टी हमारी सरकार की होती है, यानी हम जनता की होती है, उस सबको सुरक्षित रखने के लिए सीआईएसएफ काम करती है। ठीक है, और इसके अभी डीजी कौन है, प्रवीर रंजन है। प्रवीर रंजन इसके अभी क्या है, डीजी है। ठीक है, आपको सारे डीजी बस एक बार अच्छे से रिवाइज करते हुए चलना है। इसके बाद नेक्स्ट है आईटीबीपी। आईटीबीपी का फुल फॉर्म हमारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ये कहाँ पे आपके ड्यूटी करते हैं, कहाँ पे तैनात होते हैं, तो ये आपके इंडिया और तिब्बत यानी चाइना बॉर्डर पे ये आपका सुरक्षित रखते हैं देश को। और यहाँ पे आपके जो डीजी है वो है सिंह कपूर। ठीक है, यहाँ पे डीजी कौन है आपके, सिंह कपूर। नेक्स्ट आपके हैं सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसपी। ठीक है, जो नेपाल और भूटान बॉर्डर पे होते हैं। यहाँ पे आपके संजय सिंघल डीजी हैं। ठीक है, संजय सिंघल अभी यहाँ पे करंट में डीजी हैं। और नेक्स्ट होती है कोस्ट गार्ड। कोस्ट गार्ड का क्या है, जितने भी कोस्टल प्लेन्स है हमारे इंडिया के, जहां जहां पे कोस्ट पड़ती है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, तो वहां से भी कई बार क्या होता है, कुछ स्मगलिंग होती है, देश में कुछ अवैध सामान आता है, या कुछ भी मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि कंट्री की सिक्योरिटी थ्रेट कर सकती है कंट्री को, तो उसको सुरक्षित रखने के लिए कोस्ट गार्ड होते हैं। ठीक है, यानी कि ये इंडिया की कोस्ट को गार्ड करते हैं। ठीक है ना, और ये अभी जो यहाँ पे डीजी हैं वो है परामेश शिवमणि। ठीक है, परामेश शिवमणि। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पे डिफेंस के आपके अपॉइंटमेंट्स हो गए। इसके बाद हम बात करेंगे स्पेस के लिए। स्पेस के लिए ठीक है, तो स्पेस में जो अभी इसरो है, आपको पता है बहुत सारा जो न्यूज में रहती है, इसरो अपने कई सारे मिशन के लिए न्यूज में रहती है। जैसे कि गगनयान मिशन हो गया आपका, निसार सैटेलाइट वाली बात हो गई है ना, जिसकी हमने प्रीवियस बात करी थी, इसरो और नासा ने मिलकर बनाई वो सैटेलाइट। तो इसरो कई सारे मिशन करती है। तो ऐसे में हमें ये पता होना चाहिए कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो हमारी स्पेस एजेंसी है, इसके हेड अभी कौन है, तो इसरो के हेड अभी जो चेयरमैन है वो है वी नारायण। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, वी नारायण अभी क्या है, इसरो के करंट चेयरमैन है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। एंड द नेक्स्ट इज जो कि आपके डिफेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमारे इंडिजीनियस, जो हमारे पास खुद के हथियार होते हैं, खुद के इक्विपमेंट्स होते हैं, वो सब डेवलप करने का काम कौन करती है, डीआरडीओ करती है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन।
तो यहाँ पे जो इसके अभी हेड है वो अभी कौन है, समीर वी कमात, ठीक है, समीर वी कमात। तो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि स्पेस एजेंसी का नाम बताइए या डिफेंस एजेंसी का इंडिया का नाम बताइए। तो आपको डीआरडीओ डिफेंस में याद रखना है और स्पेस में इसरो याद रखना है बच्चों, ठीक है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके फुल फॉर्म भी याद रखना है। देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हेड्स याद करना है, फुल, क्योंकि पेपर में एब्रीविएशंस भी आते हैं, ठीक है, फुल फॉर्म्स भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपके लिए सबसे बड़ी जो बैंक है भारत के अंदर, सबसे बड़ी सरकारी बैंक, ठीक है, जिसको अभी वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा बढ़िया बैंक कंसीडर किया गया है। सोचो दुनिया में सबसे प्रीमियम सर्विस देने वाली बैंक बन गई है ये, ठीक है। इसका नाम है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और अभी इसके चेयरमैन कौन है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसलिए हमने इसको भी इंक्लूड किया है, ठीक है। तो आपको एसबीआई के बहुत सारी बैंक है, बट ये बैंक सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर बैंक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो चेयरमैन है वो है छल्ला श्रीनिवासु शेट्टी, छल्ला श्रीनिवासु शेट्टी, ठीक है। इसके बाद आरबीआई की गवर्नर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि बैंकों की भी बैंक, बैंकों को लोन देने वाली बैंक होती है। देश में बहुत सारी जो करेंसी होती है उसको प्रिंट करने वाली बैंक भी यही है, ठीक है। ऑथराइज करने वाली बैंक हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होती है। और यहाँ पे जो गवर्नर है वो है संजय मल्होत्रा, ठीक है, संजय मल्होत्रा जी अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्या है, करेंट गवर्नर है, ठीक है बच्चों। तो इतना आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जो कि कुछ और ऐसी पोस्ट जो कि आपके लिए और इम्पोर्टेंट है ना। अगर हम पूरी कंट्री के अंदर बात करें सबसे टॉप मोस्ट मतलब हो जाता है ना कि जैसे सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अभी चीफ जस्टिस कौन है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का बन सकता है क्योंकि ये 53rd नंबर के हैं और इनका अपॉइंटमेंट इसी साल मतलब प्रीवियस मतलब उसमें हुआ है, ठीक है, टाइम में हुआ है प्रीवियसली कुछ समय पहले। तो इनका नाम है जस्टिस सूर्यकांत, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अभी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है तो बच्चों। और ये भी बताइए कमेंट बॉक्स में कि सबसे पहले चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के कौन थे, ठीक है, इंडियन जज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सबसे पहले कौन थे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो अभी चीफ जस्टिस जो कि 53rd नंबर के हैं, ठीक है, ये है आपके जस्टिस सूर्यकांत। इसके बाद अटॉर्नी जनरल, ठीक है, अटॉर्नी जनरल जो होते हैं ये देश के सबसे बड़े आपके वकील होते हैं, लॉ ऑफिसर होते हैं। जितने भी वकील होते हैं देश में सबसे ज्यादा बड़ी जो पोस्ट होती है, ठीक है, जो गवर्नमेंट के लॉ ऑफिसर होते हैं, सरकार के वकील होते हैं, ये होते हैं अटॉर्नी जनरल, ठीक है। और ये अभी है आर वेंकट रमनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। या ऐसे पूछा जा सकता है कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट मुझे लगता है जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट बन सकता है यहाँ पे इस बार, ये है आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, जो कि अभी है ज्ञानेश कुमार, काफी न्यूज में रहे थे ये, ठीक है ना। और इलेक्शन जो देश में होते हैं, लोकसभा इलेक्शन, जितने भी इलेक्शन होते हैं, सारा का सारा इलेक्शन कमीशन मैनेज करने का काम कौन करते हैं, ये आपके चीफ होते हैं जो उसके, ठीक है ना, जो कि अभी कौन है, ज्ञानेश कुमार जी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर होते हैं, लोकसभा जिसको कि हमने अभी थोड़ी देर पहले समझा लोअर हाउस होता है, जहां मिनिस्टर्स बैठ के क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं, ठीक है, देश में क्या करना है कैसे करना है, क्योंकि सरकार चलाने वाले होते हैं सब वहां पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक स्पीकर होते हैं जो कि पूरे के पूरे हाउस को मैनेज करते हैं, ठीक है, चलाते हैं, और इनका नाम है ओम बिरला, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ओम बिरला अभी कौन है। और आप इसके साथ ये भी बताना कि पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे और पहले लोकसभा स्पीकर कौन थे, ये आप बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। पहले पहले लोकसभा स्पीकर कौन थे और पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इन इंडिया आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना ताकि बच्चों आपको ये वाला फैक्ट भी याद हो जाए, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे और बचाए। और एक लास्ट जो क्वेश्चन है जिसको कि गवर्नमेंट का थिंक टैंक कहा जाता है, नीति आयोग, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि ये डिसाइड करते हैं कि अगले 5 सालों में गवर्नमेंट किस तरीके से प्लान के साथ काम करने वाली है, ठीक है। तो
तो ये पूरी प्लानिंग वगैरह करते हैं। ये वाला जो आपका ऑर्गेनाइजेशन होता है नीति आयोग, और इसके सीईओ काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, जो कि हैं बीवीआर सुब्रमण्यम, जो हमारे एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन, उसी के आधार पर इसको तैयार किया गया था। होप आपको इस क्लास से काफी कुछ बढ़िया बढ़िया अपॉइंटमेंट्स जानने को मिले होंगे। इसको अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लेना तसल्ली से। आप इस वीडियो को 2x पे भी देखो और अच्छी तरीके से आप इसको रिवाइज करो मल्टीपल टाइम्स, ताकि सारी अपॉइंटमेंट आपको याद हो जाए। ठीक है, और एग्जाम में यहाँ से पक्का आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय प्राइम।